कितनी लगी आपकी चोट? एकदम 8 टक आए भाई। तो आप नशा मुक्ति टीम के आप ही सदस्य हो। यस जी। तो आप पहचानते हो जिसने आपके ऊपर हमला किया? जी हाँ, मनोहर नाम का बंदा उसने मारा। मैं ये किसी बंदे से बात कर रहा था, ये नशा वशा कर रहे थे थोड़ा उनको, वो पीछे से आ गया एकदम, उससे तलवार से मेरे सर पे मार दिया। तलवार से मारी? हाँ जी हाँ। आपका क्या नाम है? जावेद। आप इनके साथ थे? हाँ तो आप जानते हो जिसने आप? हाँ, हमारा मनोहर नाम है उसका। तलवार से वार करा उसने पीछे से आके। हम सामने से बात कर रहे थे बंदों से, उसने पीछे से आके वार कर। और ये माल ओमेक्स सिटी से बिक रहा है। प्रशासन को सब पता है, ओमेक्स सिटी से सप्लाई हो रहा है स्मैक का काम। और ये हर मेडिकल पे एविल का जो इंजेक्शन और एविल की जो सीसी आती है वो हर मेडिकल पे मिल रही है, बिना डॉक्टर की स्लिप के मिल रही है। सूखे नशे आजकल कई तरीके के चल रहे हैं और इस नशे में यदि अव्वल नंबर पर है तो बगरू विधानसभा और मैन बगरू और बगरू का मणिपाल क्षेत्र, जहाँ एक और मणिपाल कॉलेज यूनिवर्सिटी बगरू के लिए वरदान साबित होती, वहीं न कहीं आज ये नरक साबित हो रही है। और इसके आसपास जिस तरीके से पुलिस की सरपरस्ती में जो नशाखोर पनप रहे हैं, कुकर मुते की तरह रोज नए नए नशाखोर आते हैं, नशा बेचते हैं, युवाओं को बरगलाते हैं और नशा करवाते हैं। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। आज जैसे जैसे जयपुर राजधानी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे के आगोश में इस तरह जाती जा रही है कि आपका सोचना मुश्किल है। अपने बच्चों को आप पढ़ा लिखा कर आगे जाने के लिए तैयार करते हो और वो पीछे पीछे उस नशे के आगोश में आ जाते हैं। सूखे नशे आजकल कई तरीके के चल रहे हैं और इस नशे में यदि अव्वल नंबर पर है तो बगरू विधानसभा और मैन बगरू और बगरू का मणिपाल क्षेत्र, जहाँ एक और मणिपाल कॉलेज यूनिवर्सिटी बगरू के लिए वरदान साबित होती, वहीं न कहीं आज ये नरक साबित हो रही है। और इसके आसपास जिस तरीके से पुलिस की सरपरस्ती में जो नशाखोर पनप रहे हैं, कुकर मुते की तरह रोज नए नए नशाखोर आते हैं, नशा बेचते हैं, युवाओं को बरगलाते हैं और नशा करवाते हैं। और जब कोई लोग इस नशे के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनका ये हाल कर दिया जाता है जो आप देख रहे हैं। ये एक टीम है जो नशा मुक्ति के खिलाफ बगरू में एक अभियान चला रखा है, नशे के आगोश से बच्चों को निकालने के लिए और नशाखोरों को दूर भगाने के लिए। ये काम जिस पुलिस को करना चाहिए था, सरकार, प्रशासन और डीजीपी, कमिश्नर लगातार ये कहते हैं कि क्लीन स्वीप एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जो नशाखोर हैं उन नशाखोरों को पकड़ा जाता है, सलाखों के पीछे भेजा जाता है और नशा कम कर दिया जाता है। लेकिन ये यदि ग्राउंड पर हम जब पहुंचते हैं तब पता चलता है कि आज नशे का जो कारोबार है वो इस तरीके से पनप रहा है, जिस तरीके से जैसे एक अनाज की दुकान, जगह जगह चाय की दुकान हो, अनाज की दुकान हो, उस तरीके से नशे की आज हर जगह आपको पुड़िया मिल जाएगी, तमाम तरीके के नशे मिल जाएंगे। और जब उनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो या तो जेल में डाल दिया जाएगा या फिर ये हालात कर दिए जाएंगे जो इन लोगों का किया है। कितने शर्म की बात है कि जो नशा इस आने वाली जो भारत देश की जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जिसके ऊपर गर्व करना चाहिए हमारे को कि हमारा युवाओं का देश है, लेकिन आज जिस तरीके से युवाओं के इस देश को बर्बाद किया जा रहा है इस नशे के आगोश में, तमाम तरीके के नशे के आगोश में, और वो सब कुछ इस पुलिस और इस प्रशासन की सरपरस्ती में किया जा रहा है। रोज आए दिन नए बच्चे नशा करते हैं। मणिपाल के आसपास, अभी मैं मणिपाल क्षेत्र में खड़ा हूं बगरू में, यदि यहाँ आप देखें तो 24 घंटे यहाँ नशा बिकता है। वो स्टूडेंट नशा करते हैं और फिर उसके बाद अवैध तरीके से जो गाड़ियां चलाई जा रही है, जो बिना किसी लाइसेंस के कार रेंट पर दी जाती है, उन रेंट की कारों से स्टंट करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं और कई लोगों की मौत के घाट उतार देते हैं। क्या पूरा मामला, एक बार इस मामले में मैं बात करवाता हूँ कि ये जो दो व्यक्ति हैं, इनके किस तरीके से 8-8, 10-10 सिर में टाँके आए हैं, इनके ऊपर किसने हमला किया है, क्यों हमला किया है और ये हमला कब तक चलता रहेगा, और वो सब कुछ पुलिस की सरपरस्ती में। इससे पहले मैंने एक आपको खबर दिखाई थी, बिंदायका थाना क्षेत्र की खबर थी। मैंने लाइव कैमरे पर उन लोगों को पकड़ा था, वो नशा कर रहे थे और उनका कहना था कि ये नशा हम बगरू से लेकर आते हैं। और वो ये कह रहे थे कि बगरू में आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसका पुलिस को सब पता है, लेकिन उसके बाद वो सरेआम नशा बेचते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो आप खबर उठाकर देख लीजिए, आपको किसी को इस खबर पर संशय हो। मैं बात करवाता हूँ। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख मंसूरी है सर। क्या मामला हुआ था, इनके किसने हमला किया इन लोगों के ऊपर? मामला सर ये हुआ था, कल रात 8 बजे की बात है। दो व्यक्ति थे मल्लो के समाज के, एक मनोहर नाम का था और एक सलमान नाम का था। दोनों स्मैक पी रहे थे और स्मैक सप्लाई भी करते हैं वो। कल रात को 8 बजे जब हमारे टीम के जिम्मेदार साथियों ने उन्हें देखा तो उन्हें समझाइश की कोशिश करी, उनको समझाना चाहे कि ये नशा खराब है, तो इसमें कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद में पूरी बस्ती के लोगों ने पकड़कर इन दोनों साथियों को मारा है, पीटा है। एक भाई के 8 टाके आए हैं और एक भाई के 4 टाके आए हैं। ये जो नशा चल रहा है ये बहुत ही गंदा और
जहरीला नशा है। हमने बगरू के अंदर एक अभियान चलाया, नशा मुक्त अभियान, टीम बगरू के नाम से। जी। हम इस नशे को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आज इस नशे को खत्म करने के लिए हमारे ऊपर जो बीत रही है, हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है और प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी हम हमारे काम को मेहनत, लगन और दिलों से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश का युवा सुधर जाए, हमारे आने वाली पीढ़ी बच जाए, हमारे आने वाली नस्लें बच जाए। लेकिन फिर भी आज हमें इस काम का ये सिला मिला है कि हमारे साथियों के ऊपर ये हमला हुआ है, फिर भी प्रशासन खामोश है। और आज हम ये सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं इनका उपचार करवाने के लिए, लेकिन हम जब तक नहीं रुकेंगे तब तक इस नशे को जड़ से खत्म नहीं कर देते। और ये माल ओमेक्स सिटी से बिक रहा है, प्रशासन को सब पता है, ओमेक्स सिटी से सप्लाई हो रहा है स्मैक का काम। और ये हर मेडिकल पे एविल का जो इंजेक्शन और एविल की जो शीशी आती है वो हर मेडिकल पे मिल रही है, बिना डॉक्टर की स्लिप के मिल रही है जी। इसमें भी कोई प्रशासन का कोई वो नहीं है संज्ञान। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का यही कहना है कि हम अपनी उचित कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भी ये सप्लायर है इनके खिलाफ आप एविडेंस दो, ये करो। तो सर ये काम तो है पुलिस का है, एविडेंस निकालना है, हम तो इनको नाम पते ही दे सकते हैं। पुलिस का यही कहना है कि हम इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज हुई है आप लोगों की? एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ऑनलाइन नहीं करी। उन्होंने बताया गया है कि टेक्निकल इशू आ रहा है। सुबह हम 8-9 बजे से थाने के अंदर बैठे हैं, लेकिन अभी 2 बज चुके हैं। 2 बजे तक हमें यही समझाया गया है कि टेक्निकल इशू आ रहा है, इसलिए अभी ऑफलाइन करा है, ऑनलाइन कुछ नहीं हुआ है। और अभी आप हॉस्पिटल पहुंचे हो, बगरू के सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ क्या स्थिति थी? अच्छी तरीके से एमएलसी हुई आप लोगों की? मेडिकल हुआ? मेडिकल तो सर जैसे कि प्रशासन ने करवाया उस तरीके से करवाया, लेकिन जब हमने पूछना चाहा कि हमारे साथियों की कितने टाँके आए हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ये रिपोर्ट आपको नहीं दे सकते, ना ही हम बता सकते कुछ, ये थाने में देंगे, थाने से ही पता कर लेना जी, ये बोला गया है। कितनी लगी आपकी चोट? एकदम 8 टके आए मेरे। तो आप नशा मुक्ति टीम के आप भी सदस्य हैं? यस जी। तो आप पहचानते हो जिसने आपके ऊपर हमला किया? जी हाँ, मनोहर नाम का बंदा है, उसने मारा था। जी। मैं ये किसी बंदे से बात कर रहा था, ये नशा वशा कर रहे, छोड़ा उनको। वो पीछे से आ गया, एकदम उससे तलवार से मेरे सर पे मार दिया था। तलवार से मारी आप? हाँ यस हाँ। आपका क्या नाम है? जावेद। आप इनके साथ थे? हाँ तो आप जानते हो जिसने आपको मारा? हाँ, हमारा मनोहर नाम है उसका। तलवार से वार करा है उसने पीछे से आके। हम सामने से बात कर रहे थे बंदों से, उसने पीछे से आके वार कर दिया। तो आप देखिए कितने बुरे हालात हैं आज राजधानी जयपुर के। जो राजधानी जयपुर अपने आप में विरासत है और राजस्थान की राजधानी है, उस राजधानी के यदि ये हालात है तो आप सोचिए पूरे राजस्थान के क्या हालात होंगे। और जो युवा, मेरे जैसे कई युवा पत्रकार जब इन चीज़ों के सामने निकलते हैं तो उन गुंडों का सामना करना पड़ता है, उन माफियाओं का सामना करना पड़ता है, और फिर उसके बाद प्रशासन का सामना करना पड़ता है। यदि ये प्रशासन समय पर संज्ञान ले, हमारी राजस्थान पुलिस और हमारी जयपुर पुलिस जो कहीं ना कहीं एक न्याय का प्रतीक है, यदि वो समय पर संज्ञान ले, तो मुझे लगता नहीं है कि जब आप लोग एक शराब की दुकान तक पहुंच जाते हो, एक गली में शराब की दुकान चलती है वहां तक पहुंच जाते हो, लेकिन आप इन माफियाओं के खिलाफ नहीं पहुंच सकते। जो नशा खोर हैं इनके पास नहीं पहुंच सकते, जबकि आपके सामने ये नशा बेचते हैं, सरेआम लोगों को मारते पीटते हैं, आए दिन हमले करते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग जब ये नहीं पहुंचते हो तो आप सोचिए कि राजधानी के हालात यदि ये होंगे तो पूरे राजस्थान के क्या हालात होंगे। और किस तरीके से जो ये लोग इस भारत देश को सुधारने की जो कोशिश करते हैं, कई एनजीओ चलाते हैं, वो लोग किस तरीके से इन लोगों को समझा पाएंगे। यदि रोज इनके साथ मारपीट होगी, रोज इनके हाथ पैर तोड़े जाएंगे, तो आप सोचिए माफिया राज किस तरीके से पनपेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस से है, उन डीजीपी से है और कमिश्नर से है कि आप लोगों ने इतने बड़े बड़े अभियान चला रखे हैं और उसके बाद ये माफिया और ये गुंडे इन लोगों पर हमला कर देते हैं, तो आप लोग क्यों समय पर इनकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं? क्यों आप इन लोगों के साथ खड़े नहीं होते हैं? जबकि हम पत्रकारों को ये पता चल जाता है कि कहाँ नशा बिकता है, कहाँ सूखे नशे करवाए जा रहे हैं, कहाँ अवैध काम किए जा रहे हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस को पता ना चले, उस पुलिस को जो रात दिन दूर से, बहुत दूर दराज से आप अभियुक्तों को पकड़ कर लाते हो और आपके नाक के नीचे नशा बिकता है और आपको पता नहीं चलता है। देखना यह है कि इस खबर के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, पुलिस इसमें क्या संज्ञान लेती है। और नए कमिश्नर मित्तल साहब आए हैं, देखना यह है कि बीजू जोसेफ साहब लगातार मॉनिटरिंग करते थे, कई पुलिस वालों के ऊपर, दोषी पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करते थे। अब नए कमिश्नर आए हैं, नए कमिश्नर क्या इसमें कुछ संज्ञान ले पाते हैं, या फिर ये माफिया और ये नशेड़ी, ये नशाखोर यूं ही पनपते रहेंगे और आम जनता के ऊपर हमले करते रहेंगे। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।